जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे शक्तिपीठ माँ मैहर की कहानी के बारे में। मध्य प्रदेश के सनातन जिले में स्थित मैहर धाम विश्व प्रसिद्ध है। यह माँ भवानी के 52 शक्तिपीठों में से एक है। आदि शक्ति माँ शारदा देवी का मंदिर मैहर नगर के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। मान्यता है माँ शारदा की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मैहर में हर वर्ष शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में मेला लगता है। दूर से देवी भक्त अपनी अपनी मुराद लेकर पहुँचते हैं। मान्यता है माँ शारदा ने कलयुग में अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर अल्लाह को अमरता का वरदान दिया था। कहा जाता है कि आज भी माँ शारदा की पहली पूजा अल्लाह देवी करते हैं। दूर दूर से देवी भक्त माँ के दिव्य दर्शन करने यहाँ आते हैं। मंदिर, आइए हम जानते हैं मंदिर पहुँचने के रास्ते। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसका उल्लेख पुराणों में भी आया है। माँ शारदा देवी के दर्शन के लिए 1063 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। भक्त सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। 2007 से रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। आइए अब हम जानते हैं मंदिर का इतिहास के बारे में। तो इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी सती ने अपनी जिद से भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब हम जानेंगे 52 शक्तिपीठों की कहानी के बारे में। तो भगवान शंकर को जब इस बारे में पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है यहाँ पर माता रानी का हार और कंठ गिरा था, इसीलिए इस जगह को माई का हार यानी मैहर कहा जाता है। 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मैहर माँ शारदा देवी के मंदिर को माना गया है। अब हम जानेंगे राज परिवार पुजारी के बारे में। तो त्रिकूट पर्वत की चोटी पर ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। देश विदेश से यहाँ माई के भक्त हर दिन पहुँचते हैं। यह मंदिर 10वीं सदी में प्रकाश में आया और सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने पूजा अर्चना शुरू की थी। बाद में ये मंदिर मैहर राजघराने के अधिपत्य में आया और फिर मैहर राज परिवार के पुजारी को मंदिर के पूजा अर्चना का कार्य सौंपा गया। राज परिवार की 5वीं पीढ़ी आज पूजा अर्चना कर रही है। हालांकि मंदिर का संचालन सरकार के अधीन हो चुका है। इसके प्रशासक जिला कलेक्टर है। शारदा प्रबंध समिति मंदिर का संचालन कर रही है और इस मंदिर में प्रधान पुजारी राज परिवार के बड़े पुत्र होते हैं। उनकी मंदिर की आय में 33% की हिस्सेदारी रहती है। अब हम जान लेते हैं आल्हा उदल की खोज के बारे में। तो इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आल्हा खंड के नायक आल्हा उदल 2 सगे भाई माँ शारदा के अनन्य उपासक थे। महोबा से आकर आल्हा उदल ने ही सबसे पहले जंगल के बीच माँ शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर की तलहटी में 52 साल तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। आइए अब हम जानते हैं आल्हा की कुल देवी का मंदिर। तो माँ शारदा मंदिर प्रांगण में स्थित फूलमती माता का मंदिर आल्हा की कुल देवी का है। विश्वास किया जाता है कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आल्हा यहाँ माँ की पूजा करते हैं। मंदिर की तलहटी में आज भी आल्हा देव के अवशेष हैं। यहाँ आल्हा मंदिर है और आल्हा उदल का अखाड़ा भी। आल्हा मंदिर में उनकी तलवार और खड़ाऊ आम भक्तों के दर्शन के लिए आज भी रखी गई है। आल्हा तालाब भी है जिसे प्रशासन ने संरक्षित किया है। सूचना बोर्ड में भी इस तालाब के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का वर्णन है। समय समय पर यहाँ आल्हा पाठ भी होता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि साल में 2 बार मेला लगता है।
तो यहाँ साल में 2 बार शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में 9 दिन का भव्य मेला लगता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि मेला लगा और अब शारदीय नवरात्रि मेला शुरू हो गया है। प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा देवी भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भक्त मंदिर परिसर में अपनी मन्नतों का रक्षा सूत्र बांधते हैं। मन्नत पूरी होने पर थोक देने परिवार सहित आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार कथा हमारी समाप्त होती है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।